हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। आज हम जान रहे हैं कि एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है और मानव यानी कि ह्यूमंस में किस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन से। ठीक है, एक्सक्रीशन उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारी बॉडी, हमारी जो शरीर है, हमारा शरीर, इसके अंदर जो भी गंदगी होती है, आम भाषा में गंदगी, ठीक है। अब वो गंदगी हमारी बॉडी में, शरीर में किस रूप में होती है? वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट, ठीक है। अब इसे समझते हैं जरा। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस। एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होता है आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, जिसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। जिस प्रोसेस की सहायता से, जिस प्रक्रिया की मदद से हमारी बॉडी में से, शरीर में से नाइट्रोजनी अपशिष्ट यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाला जाता है, वो प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाती है, ठीक है। ये तो होती है प्रोसेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि जो जीव बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर कोई एनिमल है जो कि यूनिसेलुलर है यानी कि एक कोशिकीय है, तो उसमें किस तरीके से ये प्रोसेस होगी? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव रिमूव दीज वेस्ट, उनकी बॉडी में भी ऐसे वेस्ट बनते हैं, अपशिष्ट बनते हैं, तो वो रिमूव करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसी प्रेशर से, मूवमेंट से ये अपनी बॉडी के सारे वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल पाते हैं, जिसे बोलते हैं हम डिफ्यूजन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, ठीक है ना। इंसानों में एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स जो काम करते हैं सिस्टम में, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी या फिर यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कंसिस्ट ऑफ, इसमें ये 4 ऑर्गन्स काम करते हैं, अंग काम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है किडनी, ठीक है। किडनी को हम हिंदी में बोलते हैं वृक्क। क्या बोलते हैं? वृक्क। और आम भाषा में इसे गुर्दा बोलते हैं, ठीक है, गुर्दा बोलते हैं, ठीक है। अब किडनी क्या होता है? द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो जो पूरी जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन की, उसको जो हैंडल करेगा वो ऑर्गन है ये किडनी, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। अगला है द यूरेटर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम मूत्र मार्ग, ठीक है, मूत्र मार्ग, ठीक है, जहाँ से हमारा यूरिन होके जाता है। यानी कि ये कुछ पाइप की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर, जो कि एक यहाँ पर होता है, एक इस जगह होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जो पढ़ेंगे डायग्राम, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। अब अभी समझ लीजिए कि ये पाइप की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से बहकर, फ्लो होकर यूरिन आगे बढ़ता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है द डक्ट, ये कैसा डक्ट है? विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनी, जो कि किडनी से यूरिन को बाहर निकालता है, ठीक है, आगे ले जाता है, ठीक है। अगला है द यूरिनरी ब्लैडर, इसको बोलते हैं मूत्राशय हिंदी में, द यूरिनरी रिजर्वर। इसका काम होता है जो भी यूरिन, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर लेकर यूरेटर लेकर आ रहा है, उसको इकट्ठा करते रहना, ठीक है। जितना भी यूरिन यानी कि मूत्र किडनी से आ रहा है, मूत्र मार्ग के सहारे यानी कि यूरेटर्स के सहारे, उसको यूरिनरी ब्लैडर में यानी कि मूत्राशय में इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। इसका काम होता है रिजर्व करना, उसको इकट्ठा करना, स्टोर करना। नेक्स्ट, और इसका आखिरी पार्ट जो होता है वो होता है यूरेथ्रा, ठीक है। इसका काम होता है द चैनल टू द एक्सटीरियर, ठीक है। इसका काम होता है जो भी यूरिन हमारा इस यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ था, उसको समय आने पर बॉडी से फ्लश आउट यानी कि बाहर कर देना, और बाहर करते ही हमारी एक्सक्रीशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जिस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन के साथ ही हमारी बॉडी में से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और जान लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो बात करी नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट, ये होते क्या क्या है हमारी बॉडी में? एक तो होता है यूरिया, ठीक है, एक होता है यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिया और यूरिक एसिड जो ये मेन ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि यूरिन के साथ ही बाहर फ्लश आउट कर दिए जाते हैं, ठीक है।
तो ये तो हमारा पार्ट हो गया पूरा एक्सक्रीशन का, ठीक है, इंट्रोडक्शन जो कि हो गया कि क्या होता है, कैसे होता है और कौन कौन से ऑर्गेन्स इसमें हिस्सा लेते हैं जो कि बनते हैं आगे चल के एक्सक्रीटरी सिस्टम जो बनाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले ये तो हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सक्रीशन। हम इससे पहले की जो टॉपिक रह चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स और डाइजेशन की जो प्रोसेस है पूरी कंप्लीट, उस पर हम डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। तो अगर जिसने भी वीडियो ना देखी हो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और समझते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कि कौन कौन से ऑर्गेन होते हैं, उसका डायग्राम कैसा कैसा होता है और ये पूरा जो यूरिन की प्रोसेस होती है वो कैसी कैसी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में और इसके पूरे डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं डायग्राम जो कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा बेकार डायग्राम बनाया, इस पर थोड़ा ध्यान में दीजिएगा, ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है, ठीक है। ये दो हमारी किडनी, चलो कि यहाँ पे लिखा है किडनी, ये भी किडनी है, ये भी किडनी है, ठीक है। यहाँ दिखाई गई ये एरोटा जो कि ब्लड कैपिलरी होती है, ये दिखाई गई ये है वेना कावा जो कि एक ब्लड कैपिलरी होती है, ठीक है। ये एक आर्टरी होती है, ये एक वेन होती है, ठीक है। अब हमने पिछले स्लाइड में बात करी थी कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके 4 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो किडनी होता ही है, उसके बाद पढ़ा था हमने यूरेटर, ठीक है। यूरेटर मैंने बताया था आपको कि डक्ट होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ देखिए एक ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एक ये पाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है यूरेटर्स लिखा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं यूरेटर्स यानी कि मूत्राशय, मूत्र मार्ग, ठीक है। थर्ड जो था हमारा वो था यूरिनरी ब्लेडर जो कि ये वाला ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लेडर लिखा हुआ है, ठीक है। ब्लेडर मतलब यूरिनरी ब्लेडर जो कि इसे हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय, जहाँ पर पूरा यूरिन इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। ये किडनी यूरिन बनाता है, यहाँ से पास ऑन होकर यहाँ पर आता है और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। लास्ट पार्ट था हमारा यूरेथ्रा जो कि यहाँ दिखाया गया, ठीक है। इस पार्ट को यूरेथ्रा बोला गया और यहाँ से हम यूरिन को हमारे बॉडी से फ्लश आउट कर देते हैं और यूरिन के साथ साथ सारे वेस्ट मटेरियल्स भी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डायग्राम, ज़्यादा मुश्किल डायग्राम नहीं है, आप आराम से इसे बना सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, अगर आपसे बोला जाता है एग्जाम में बनाने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं और कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं इससे हमें, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इट मेंटेन, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है क्या करता है, मेंटेन करता है वाटर इक्विलिब्रियम लेवल, पीएच इक्विलिब्रियम भी और आयन का इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब उसको बैलेंस करके रखता है ऑफ द ब्लड जो कि ब्लड में होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर वाटर का लेवल, पीएच का लेवल और आयंस के लेवल को कंट्रोल करके रखता है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। और इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स, और ये जो होता है हेल्प करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए। और वो प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, लाइक यूरिया जो कि मैं पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ आपको। थर्ड पॉइंट इट एक्सक्रीट पॉइजनस सब्सटेंस, और ये इसके अलावा जो जहरीले पदार्थ जो हमारी बॉडी में कहीं से आ जाते हैं, चाहे वो कोई ड्रग हो या कोई टॉक्सिक हो, टॉक्सिक मटेरियल टॉक्सिन हो, उसको भी फ्लश आउट कर देता है ब्लड में से, ठीक है। अब वो चाहे हमारी बॉडी में किसी भी इंजेक्शन से आया हो, चाहे दवाई से आया हो या किसी भी तरीके से आया हो, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में कोई भी ब्लड के अंदर कोई भी गंदगी है तो उसको बाहर करने का काम कौन करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, तो जो हमारा होता है हमारा ब्लड प्रेशर होता है इसको रेगुलेट यानी कि नॉर्मल कंट्रोल में रखना का काम भी यही करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। कैसे, फ्लड बैलेंस बनाए रख के, ठीक है। ब्लड का जो होता है फ्लड यानी कि लिक्विड जो पार्ट होता है उसको मेंटेन रख के, ठीक है। अब ये फिफ्थ पॉइंट एडिशनल है, यहाँ पर आपको बताया गया है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जैसे कि आपको पता होगा कि ब्रेन की फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होती है जो कि यूनिट का पूरा काम करती है ब्रेन के लिए, उसी तरीके से किडनी के लिए जो पूरा फंक्शन करके देता है वो फंक्शनल यूनिट जो होती है वो कहलाती है नेफ्रॉन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम व्रकाणु, क्या बोलते हैं, व्रकाणु, इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्रॉन। जो क्या होती है, ये होती है एक फिल्ट्रेशन यूनिट, क्योंकि किडनी का काम यही होता है ब्लड को छानना यानी कि फिल्टर करना। तो जो किडनी के अंदर जो यूनिट है जो कि पूरा फिल्ट्रेशन का फंक्शन करेगी वो यूनिट है नेफ्रॉन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे यूरिन के बनने की प्रोसेस के बारे में कि यूरिन किस तरीके से बनता है ह्यूमंस में, ठीक है। इतना पार्ट आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे आप नोट भी कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है ना। और जिसे नोट ना किया हो वो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम बेसिस के लिए, ठीक है। कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है या फिर आप बता सकते हैं इसके बारे में, अगर आपसे बोला जाए कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कुछ बताइए,
ठीक है, और डायग्राम तो यहाँ पर है ही, ये तो आपको आना ही चाहिए बनाना, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमंस में यूरिन बनने की क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। तो यूरिन बनने की जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप में डिवाइडेड है, ठीक है ना। वो 3 स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं। तो पहला स्टेप है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकेंड है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड है सिक्रीशन, ठीक है। अब इन 3 स्टेप्स को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नेफ्रॉन के कौन कौन से हिस्से होते हैं, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में ये जाना था कि नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, ठीक है ना, जो कि किडनी के लिए फिल्ट्रेशन का वर्क करती है, ठीक है। अब यहाँ पे नेफ्रॉन के कुछ पार्ट्स बताए गए हैं, मेन पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है पतली पतली कैपिलरीज की वॉल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको हम हिंदी में कोशिका गुच्छ भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट होता है बोमेंस कैप्सूल। अब ये जो ग्लोमेरुलस जो होता है, इसका एंड पार्ट जिससे जुड़ा होता है, जो गोल गोल सा होता है इस शेप में, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि जो एंड पार्ट है वो गोल गोल सा, वो होता है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है गोल गोल। अब ये जो बोमेंस कैप्सूल होता है आगे चल के जुड़ा होता है ट्यूबुलर पार्ट से, पाइप की तरह दिखने वाला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, उससे जुड़ा होता है, और एंड होता है कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ पर यूरिन जो होता है स्टोर होता है, ठीक है। अब जो पहला जो पॉइंट होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इसे समझते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर और अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमेंस कैप्सूल ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये काम करता है ब्लड को फिल्टर करने का, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ग्लूकोज होता है, पानी होता है, अमीनो एसिड होता है, ये सब ब्लड में से फिल्टर हो जाती है और कहाँ आ जाती है, इसमें बोमेंस कैप्सूल में वो आगे बढ़ जाती हैं, आके रुक जाती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कि ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन हुआ, इन सब चीज़ों का फिल्ट्रेशन हुआ और वो कहाँ पहुँच गई, बोमेंस कैप्सूल में पहुँच गई, जो कि ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप आता है हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है ना, नलिकाकार पुनः अवशोषण। अब नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट। अब जो भी फिल्ट्रेट होकर बोमेंस कैप्सूल में आया है, चाहे वो ग्लूकोज हो, नाइट्रोजनस वेस्ट हो, वाटर हो, अमीनो एसिड हो, इन सब में से जो भी यूजफुल सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए, वो दोबारा से पुनः अवशोषित कर लिए जाएंगे, रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, ठीक है ना, बाय कैपिलरीज, ठीक है। जो कैपिलरीज नेफ्रॉन के चारों तरफ फैली हुई हैं, उन कैपिलरीज की सहायता से, हेल्प से, ये सारे वेस्ट जो हेल्पफुल सब्सटेंस होंगे, जैसे कि अमीनो एसिड हमारी बॉडी काम आ सकता है, वाटर हमारी बॉडी काम आ सकता है, ठीक है, ग्लूकोज हमारी बॉडी काम का होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप आता है, लास्ट स्टेप, सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब होता है स्त्रावण, किसी चीज़ का निकलना। क्या होगा, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल, ठीक है। अब जो ट्यूबुलर पार्ट है इस वाले पार्ट में, ठीक है ना, रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो गया, उसके बाद सब चीज़ यहाँ पहुँच गई, ठीक है ना। और यहाँ पहुँचने के बाद में ट्यूबुलर पार्ट में सिक्रीशन हुआ किस चीज़ का, यूरिया का। यूरिया क्या है, वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट, और एक्स्ट्रा वाटर जो था वो, और सॉल्ट, ये 3 चीज़ें सिक्रेट होकर ट्यूब्यूलर वाले पार्ट में आ जाएंगी, विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। फिर क्योंकि ये जो अगला जो पार्ट है ये आगे जाके ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है, ओपन होता है, देन इनटू द यूरेटर, और फिर आगे चल के ये पार्ट ओपन होता है यूरेटर में, जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, जहाँ से मूत्र होता हुआ आगे बढ़ता है और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं यूरिन के बनने के, ठीक है। इन तीनों स्टेप्स के होने के बाद यूरिन हमारा पूरा तैयार हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही ट्यूबुलर पार्ट में ये सब चीज़ें रीएब्जॉर्ब होने के बाद पहुँचती हैं और ये सब चीज़ें उसमें सिक्रेट हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो हमारा यूरिन तैयार हो जाता है, और वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में पहले आता हुआ, कलेक्टिंग डक्ट के बाद यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। और जो हमारा जो यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है वो नर्वस कंट्रोल, उस पर नर्वसली कंट्रोल होता है, ठीक है ना, वो नर्व के कंट्रोल में होता है। तो जैसे ही हमें कोई प्रेशर फील होता है, ठीक है, मतलब जब वो फुल हो जाता है तो हमें प्रेशर फील होता है, और फिर हम टॉयलेट में जाके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म डेली। हर रोज़
जो स्वस्थ इंसान होता है, हेल्दी पर्सन होता है, उसमें 180 लीटर फिल्टर होता है ब्लड, ठीक है ना। लेकिन उसमें से सिर्फ 2 लीटर ही हम एज अ यूरिन बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और बाकी सब बॉडी में दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए 180 लीटर फिल्ट्रेट हो रहा है, लेकिन उसमें से 2 लीटर ही यूरिन बनकर बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा प्रोसेस हो गया यूरिन के बनने का, मूत्र के बनने का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, तो समझेंगे हम, और हम समझेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, क्योंकि ह्यूमस वाला पार्ट तो हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्लांट्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है और कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं प्लांट में से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों अब हम पहले बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन की, जो कि पिछली स्लाइड पे रह गया था बताना, ठीक है। पहले ये देखते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है, जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, उसके क्या फंक्शन होते हैं। आसान सी बात है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसे किडनी का काम होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना, अब किडनी की ही फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, तो इसका काम भी यही हो जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीशन यानी कि रिमूव आउट कर देना, फ्लश आउट कर देना, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना। नेक्स्ट है टू मेंटेन द वाटर एंड आयनिक बैलेंस। हमारी बॉडी में जो वाटर है और आयंस जो होते हैं उसको बैलेंस बनाए रखना, ये भी इसका काम होता है, जो कि कहलाता है ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ठीक है। अगर एग्जाम में ऑस्मोटिक रेगुलेशन क्या होता है, तो मतलब मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस, ठीक है, वाटर और आयन के बैलेंस को बनाए रखना कहलाता है, ठीक है। ये 2 फंक्शन होते हैं नेफ्रॉन के। अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल किडनी पे, यानी कि संश्लेषित किडनी यानी कि वृक्क, ठीक है। क्या होता है आर्टिफिशियल, मतलब होता है जो कि रियल ना हो, मानव के द्वारा बनाया गया, ह्यूमन मेड हो, मैन मेड हो, ठीक है। अब होता क्या है, जिस पर्सन की किडनी काम करना बंद कर दिया, यानी कि किडनी फेलियर, उसके जो गुर्दे खराब हो जाते हैं, तब हमारी बॉडी में जो होते हैं वेस्ट मटेरियल तो लगातार बनते ही रहते हैं, तो उनको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी से। अगर हम नहीं निकालेंगे तो हमारी बॉडी एक कूड़ेदान की तरह, डस्टबिन की तरह हो जाएगी, तो इसलिए हमारी बॉडी में अलग अलग बीमारियाँ पनपती रहेंगी। तो इस एक्सक्रीशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें फिर सहायता लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल्स मौजूद मशीनों की, ठीक है। तो उस मशीनों की सहायता से जो फंक्शन हमारी बॉडी में किडनी करती है, वही सेम फंक्शन वहाँ हॉस्पिटल में किडनी मशीनों की सहायता से कराई जाती है, जिसको बोलते हैं हम होमोडायलिसिस, ठीक है। आम भाषा में डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। जिन पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है, वो उनको हफ्ते में 1-2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है, ताकि उनके ब्लड में जो भी गंदगी आ चुकी है उसको बाहर निकाल सकें, उसको अपने ब्लड को क्लीन रख सकें। तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड, ये एक ऐसी प्रोसेस जिसकी सहायता से ब्लड को प्योरीफाइंग यानी कि साफ किया जाता है बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। किसकी सहायता से, आर्टिफिशियल किडनी की सहायता से। हॉस्पिटल में जो मशीन होंगी वो किडनी की तरह काम करेंगी, इसलिए हमने उसको बोला है आर्टिफिशियल किडनी। दिस इज मीन फॉर किडनी फेलियर पेशेंट, और ये किसके लिए होता है, जिन मरीजों की, जिन पेशेंट की किडनी काम करना बंद कर देती है उनके लिए होता है सिर्फ, और जिनकी अच्छी चल रही होती है वो तो अच्छी बात है, ठीक है, उनकी बॉडी में रेगुलरली होता रहता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यह हमारा टॉपिक खत्म होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो चलते हैं हम इसे जानने के लिए नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है और कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि प्लांट अपने अंदर से रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्लांट जो होता है अलग अलग वेस्ट सब्सटेंस का प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीशन के लिए, रिमूवल के लिए अलग अलग तरीके यानी कि अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाता है। तो वो मैंने इन 5 पॉइंट्स में यहाँ पे लिख के दिखाया है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। तो प्लांट्स को CO2 की ज़रूरत पड़ती है फूड बनाने के लिए, और इस दौरान जो ऑक्सीजन बनती है उसको वो रिलीज आउट करते हैं, ठीक है, बाहर करते हैं। तो इस गैस एक्सचेंज के लिए जो मेन चीज़ होती है वो होती है स्टोमेटा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टोमेटा की वजह से गैस एक्सचेंज हो पाता है। अब स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीव्स के अपर पार्ट पे बने होते हैं, ठीक है, जो कि हम इस पिछली वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन वाले पार्ट में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स के अंदर जो कि पानी ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो अगर उस पानी को अगर वो अपने अंदर से रिलीज कराना चाहते हैं
तो एक प्रोसेस होती है ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जब सन की हीट पड़ती है प्लांट्स के लीव्स पर तो उस हीट की वजह से पानी जो होता है भाप बनकर यानी कि स्टीम बनकर उड़ जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपायरेशन, जिसकी मदद से एक्सेस जो वाटर होता है वो पानी से वो प्लांट में से रिलीज हो जाता है। थर्ड है प्लांट कैन इवन लॉस सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री। प्लांट जो होते हैं अपने ही हिस्से भी कुछ कुछ अपने अंदर से रिलीज करते हैं, निकाल देते हैं, जैसे कि पुरानी पत्तियां हो गई या फिर पेड़ की छाल हो गई यानी कि बार्क हो गई। ठीक है, अगला है अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन एंड गम। एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है रेजिन, एक होता है गम्स। इन दोनों को भी रिलीज कर देता है प्लांट, अपने अंदर से बाहर निकाल लेता है। ठीक है ना, चिपचिपे पदार्थ की तरह बाहर निकलते हैं किसी भी छोटे से छेद की सहायता से। कब निकलता है? जिस प्लांट का जो जाइलम होता है बहुत ज़्यादा ओल्ड होता है, बहुत ज़्यादा पुराना होता है जाइलम, ठीक है, खत्म होने वाला होता है, उसमें से निकलता है ये वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अगला है प्लांट्स ऑल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल। प्लांट जो होता है कुछ कुछ वेस्ट सब्सटेंस जो होता है डायरेक्ट अपने आसपास की मिट्टी में रिलीज कर देता है, जिससे क्या है प्लांट प्योर हो जाता है, उसके अंदर से गंदगी निकल जाती है और वो गंदगी सीधे सॉइल में पहुंच जाती है, मिट्टी में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं और इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस पूरा फिनिश हो जाता है। आशा करता हूँ आपको हमारी इस वीडियो के सारे पार्ट्स अच्छे लगे होंगे। और अगर आपने मेरे इस वीडियो के पहले पार्ट जो कि एक्सक्रीशन पर है, सर्कुलेटरी सिस्टम पर है, न्यूट्रिशन पर है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर है, ना देखे हों तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आप हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करिए और हमें बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।